नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में 1857 की क्रांति के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों के मतभेद देखने को मिलता है। अधिकांश ब्रिटिश इतिहासकार जैसे लॉरेंस, सीले, माल्सन, टी.आर. होम्स आदि इसे सैनिक विद्रोह या धर्मयुद्ध की संज्ञा देते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय इतिहासकार इस विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। विद्रोह के संबंध में विभिन्न मतों को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। सर्वप्रथम हम साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रेरित इतिहासकारों के मत को देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम जॉन लॉरेंस एवं सीले के बारे में चर्चा करते हैं। इनके द्वारा सैनिक 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा गया। वहीं रीज के द्वारा धर्म युद्ध, जेम्स आउटर एवं टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो टी.आर. होम्स ने बर्बरता एवं सभ्यता का संघर्ष बताया। अब हम राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित मत को देख लेते हैं। तो अशोक मेहता एवं डिजरायली के द्वारा इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया गया। वहीं बी.डी. सावरकर के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो आर.सी. मजूमदार के द्वारा ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता हेतु संग्राम कहा गया। इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है? तो अब हम इस बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था या नहीं। सर्वप्रथम इसके विपक्ष में तर्क को देख लेते हैं कि इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम क्यों नहीं माना जाता है। तो पहला है, इसमें ऐसा कोई विचार या नारा नहीं दिया गया था जिससे सभी लोग जुड़ सके और जो सबकी भावना का प्रतिनिधित्व कर सके। अगला है, यह आंदोलन पूरे भारतीय भूभाग में विस्तारित नहीं था, इसीलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता। अगला है, इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें सभी वर्गों की भागीदारी नहीं थी, जैसे पढ़े लिखे मध्यम वर्ग इस आंदोलन से दूर रहे थे। अगला है, इसे राष्ट्रीय प्रकृति का नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारतीयों के कुछ वर्गों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला है, इसमें कोई साझा उद्देश्य नहीं था और ना ही कोई साझी रणनीति थी। अब हम इसके पक्ष में तर्क देख लेते हैं कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो गहराई से देखें तो यह आंदोलन अपनी प्रकृति में राष्ट्रीय भी है और लक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम भी है। यह स्वतंत्रता संग्राम है क्योंकि पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध इतने व्यापक रूप से अपना राज वापस लाने की मुहिम शुरू हुई, जिसमें लक्ष्य था भारतीयों के शासन की स्थापना। यही विचार आगे चलकर और मजबूत हुआ, जिसे अन्य राष्ट्रीय आंदोलन में देखा जा सकता है। अगला है, यह राष्ट्रीय चरित्र का विद्रोह था क्योंकि इसमें लगभग सभी वर्गों की भागीदारी थी, जैसे शासक वर्ग, जमींदार वर्ग, सिपाही, मजदूर, किसान, महिला, कारीगर, हिंदू मुस्लिम, इन सब से ही मिलकर राष्ट्र निर्माण होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय चरित्र का विद्रोह कहा गया। जहां तक इसके प्रसार की बात है तो इसका अभूतपूर्व क्षेत्रीय विस्तार था, जैसे उत्तर मध्य भारत में शक्तिशाली रूप से, पंजाब, राजस्थान, बंगाल में भी इसका विस्तार देखा जा सकता है, महाराष्ट्र में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है, पूर्वी भारत में भी इसका विस्तार देखा जा सकता है। क्योंकि क्षेत्रीयता की भावना क्रमशः राष्ट्रीय भावना के रूप में विकसित हो जाती है, अर्थात जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, तभी एक राष्ट्र निर्माण की भौगोलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अहर्ताएं पूरी होती हैं। अगला है, किसी भी आंदोलन में यह अनिवार्य नहीं है कि पूरा भूभाग शामिल हो, जैसे अमेरिकी क्रांति में देखा जा सकता है, जिसमें मात्र 13 राज्य शामिल थे, लेकिन फिर भी इसे अमेरिकी क्रांति के रूप में जाना जाता है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की ही अभिव्यक्ति थी, जिसका स्वरूप पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो सका था। निश्चित ही आने वाले समय आजादी ब्रिटिश विरोधी विचार को और परिपक्व रूप से आकार देने वाला था। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीयता के विकास की इसी निरंतरता के रूप में देखी जानी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।